वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने इस चैनल पे। तो हम जो टेस्ट करने जा रहे हैं वो है क्रिएटिनिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन किडनी फंक्शन टेस्ट में। वैसे क्रिएटिनिन बनता है मसल्स के ब्रेकडाउन से, उसके बाद ये किडनी के थ्रू एक्सक्रेट कर दिया जाता है। ये ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के द्वारा एक्सक्रेट किया जाता है और फिर उसका रीअब्जॉर्प्शन भी ट्यूबुल्स के द्वारा नहीं होता है। किडनी फंक्शन टेस्ट में जो क्रिएटिनिन होता है और यूरिया होता है, अगर इसमें किडनी फंक्शन टेस्ट में 50% से अधिक डिक्रीज होता है तभी यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ता है। यद्यपि ये जो एज, डाइट, सेक्स और एक्सरसाइज से ये ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, क्रिएटिनिन अर्थात दोनों सेम ही रहता है। तो इसमें हम जो मेथड यूज में ले रहे हैं वो है जेफीज मेथड। इसमें जेफी रिएक्शन होती है और उसके द्वारा हम रिजल्ट देखेंगे। और रीजेंट अपने रेडी टू यूज है, अर्थात अपने लिक्विड एक रीजेंट है और इसके साथ स्टैंडर्ड है वो 2 mg पर डेसीलीटर का है। और इसमें जो हम सैंपल यूज में लेने वाले हैं वो सीरम और प्लाज्मा ले सकते हैं, लेकिन तो ये दोनों अनहीमोलाइज होना चाहिए और प्लाज्मा होना चाहिए हिफेरिन या फिर EDTA। अगर आप यूरिन सैंपल यूज में ले रहे हैं तो उसको आपको यूरिन डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रिएटिनिन होता है एक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है। तो उसमें ब्लड की कंपेरिजन में बहुत अधिक मात्रा में होता है यूरिन में। तो यूरिन को डाइल्यूट करना पड़ेगा 1 पार्ट और 19 पार्ट लेना पड़ेगा डिस्टिल वाटर, और उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से। तो इस तरह हम यूरिन से 24 आवर यूरिन का क्रिएटिनिन टेस्ट भी कर सकते हैं, इसी जो किट दिया हुआ है इसी तरीके से। तो जो रिएजेंट है फर्स्ट R1 वो है पिक्रिक एसिड और दूसरा R2 है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो ये जेफी रिएक्शन है इसमें जो एसिड यूज में आएगा पिक्रिक एसिड, यही एक रिएजेंट है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये एक एल्कलाइन मीडियम उनको प्रोवाइड कराता है। तो इसका रिएक्शन में सीधे सीधे कोई संबंध नहीं है, पिक्रिक एसिड ही काम करता है पूरी रिएक्शन में। और इसका जो प्रिंसिपल देख रहे हैं आप, ये अगर यूरिन में या ब्लड में क्रिएटिनिन प्रेजेंट होगा तो वो पिक्रिक एसिड के साथ क्रिया करेगा, इन एल्कलाइन मीडियम में एक ऑरेंज येलो कलर का एक प्रोडक्ट बनेगा। उसका जो एब्जॉर्बेंस होगी है वो 500 से 520 नैनोमीटर के बीच मापी जाएगी क्लोरीमीटर द्वारा या सेमी ऑटो एनालाइजर द्वारा, और जो भी कलर प्रोड्यूस होगा उसके अनुसार आप उसकी रिएक्शन देखेंगे। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल। तो अब हम इसके प्रोसीजर के बारे में जान लेते हैं। तो प्रोसीजर में हम अभी करके देख लेते हैं, ठीक है। ये अपने क्रिएटिनिन का किट है जिसे हम अभी ये टेस्ट लगाएंगे। तो अपने पास 2 रिएजेंट है, एक है R1 जो कि पिक्रिक एसिड है और R2 के रूप में अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इन दोनों को इक्वल मात्रा में लेना है। अगर 500 माइक्रोलीटर पिक्रिक एसिड ले रहे हैं तो 500 ही हमें लेना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड या R2। तो अभी हम 250 माइक्रोलीटर दोनों लेंगे R1 और R2, क्योंकि इससे हमें कम मात्रा में लेना पड़ेगा जो सैंपल होता है वो। अगर 500 माइक्रोलीटर लेते हैं तो फिर हमें 100 माइक्रोलीटर सीरम की आवश्यकता होती है। तो हम 500 की जगह 250 माइक्रोलीटर R1 लेंगे और 250 ही हमें लेना है R2 यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेगा इस रिएक्शन में। तो ये अपने रेडी हो गया, वर्किंग सॉल्यूशन हो गया। अब हम इसको लगा सकते हैं पेशेंट का टेस्ट। तो टेस्ट लगाने के लिए सबसे पहले हम अपने सेमी ऑटो एनालाइजर को सेट कर लेंगे क्रिएटिनिन पे, एंटर, रन, ठीक है। और ये 37 डिग्री टेम्परेचर अटेंड करने के बाद डिस्टिल वाटर मांगेगा। डिस्टिल वाटर एस्पायरेट करेंगे तो ये बता रहा है यूज स्टोर रिजल्ट। यस, हम पहला जो स्टैंडर्ड है उसी के अनुसार रिजल्ट करेंगे। तो अब ये सैंपल है रेडी। तो सैंपल हम पिलाएंगे, 50 माइक्रोलीटर लेना है पेशेंट का सीरम। आप प्लाज्मा भी ले सकते हैं और यूरिन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन डाइल्यूशन में। तो जस्ट इसमें एस्पायरेट मिला के जितना जल्दी हो सके तो पिला लेते हैं और रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि इसमें जो रीडिंग है एस्पायरेट सैंपल होते ही पहले लैग टाइम ले रहा है, क्योंकि इसमें जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो इसकी रिएक्शन में वेरी करते हैं, जैसे ये बिलिरुबिन है, एसीटोन है, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो ये जैसे फास्ट रिएक्टिंग होते हैं क्रिएटिनिन वाले, तो उसको 20 सेकंड में पहले रिमूव कर दिया जाता है। अर्थात जो भी 20 सेकंड में जो पहले कलर देगा उसको हम नहीं नापेंगे, क्योंकि वो नॉन क्रिएटिनिन सब्सटेंट हो गए। और उसके बाद ये रीडिंग हम अभी देख रहे हैं तो उसको हम अभी नोट करेंगे। और 80 सेकंड यानी कि
20 सेकंड पहला और 60 सेकंड इसके बाद जो भी रीडिंग आएगी वो जो स्लो क्रिएटिनिन प्रोड्यूसिंग होते हैं उसके वजह से जो कलर आता है। तो हम इसी बीच जो भी एब्जॉर्बेंस आती है उसको पढ़ के ही अपन रीडिंग देखेंगे। तो इसमें आप स्टैंडर्ड की एब्जॉर्बेंस देख रहे हैं 0.067। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ध्यान रखिएगा, ये देख लीजिए स्टैंडर्ड की रेजोल्यूशन है 0.067 और इनिशियल आप देख रहे हैं इनिशियल ओडी है 0.0224 और अभी ये 40। अभी लास्ट देख लेते हैं इसकी फाइनल ओडी कितनी आती है। तो आप देख रहे हैं ये है 0.02 इसकी ये जो रिएक्शन बढ़ेगी वो इंक्रीज हो रही है, अर्थात जैसे आप ओटीपीटी में देखते हैं इसमें रीडिंग डिक्रीज होती है तो इसमें इंक्रीज हो रही है, इसका ग्राफ ऊपर की ओर बढ़ेगा। जैसे जैसे रीडिंग बढ़ेगी रीडिंग आगे आएगी, मतलब ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो ये टेस्ट अपने हो चुका है। तो अगर हम यही अगर क्लोरीमीटर से कर रहे हैं तो हमें किस प्रकार से रिजल्ट निकालेंगे, तो इसको करने के लिए हमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो है क्रिएटिनिन टेस्ट mg पर डेसीलीटर में निकालना है। तो एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट और एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड और इसको मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड से जो 2 mg पर डेसीलीटर का है। तो अभी हमने रिएक्शन में देखा था कि एब्जॉर्बेंस की 2 हमने रीडिंग ली थी, एक तो इनिशियल रीडिंग जब शुरू की थी तब आ रही थी, यद्यपि इसमें जो सेमी ऑटो एनालाइजर में हमें कुछ भी लेना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक रिजल्ट देता है। लेकिन अगर क्लोरीमीटर से करें तो हमें 2 रीडिंग लेनी होती है, एक फाइनल रीडिंग और एक इनिशियल रीडिंग। इनिशियल रीडिंग लेनी होती है हमें 20 सेकंड बाद और फाइनल रीडिंग जो रीडिंग हम लेंगे टोटल 80 सेकंड के बाद, और जो इनिशियल रिएक्शन होती है उसके 60 सेकंड बाद। तो इसकी हमने एब्जॉर्बेंस अभी इसमें देखी थी, क्लोरीमीटर जो अपने सेमी ऑटो एनालाइजर था उसमें फाइनल रीडिंग एब्जॉर्बेंस थी 0.052 और इसमें से इनिशियल थी 0.0224 और अपॉन में जो स्टैंडर्ड का एब्जॉर्बेंस थी 0.067 और इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो यही रीडिंग आती है। तो नॉर्मल वैल्यू देखते हैं कि इसमें मेल की होती है 0.7 से 1.4 mg पर डेसीलीटर, फीमेल की होती है 0.6 से 1.2 mg पर डेसीलीटर। और अगर यूरिन से कर रहे हैं तो यूरिन में हमें डाइल्यूशन के बाद जो भी रीडिंग आएगी वो होती है 0.06 से लेके 0.2 mg पर डेसीलीटर के बीच। ये क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू होती है। अब सारा काम हो चुका है तो हमें एक और काम करना होता है, वो है अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि जैसे भी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी और आप